नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। बस्तर पर्यटन स्थलों का अनूठा संसार है, जहां प्रकृति के गर्भ में छिपे हैं जलप्रपात, गुफाएं और भी खूबसूरत नजारे। बस्तर में गुफाओं की अपनी अलग दुनिया है। यहां ऐसी भी गुफाएं हैं जिनमें जीवन पलता है। इन गुफाओं का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। इन गुफाओं के निर्माण को लेकर अनेकों शोध भी हुए हैं और लगातार हो रहे हैं, जो ये बताते हैं कि आखिर इन गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ, इसका रहस्य क्या है। इन्हीं रहस्यों के संसार को साक्षात देखने हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक बस्तर भूमि में आते ही रहते हैं और इस रहस्यमयी अंधकार के संसार में आकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यूं तो ढेरों गुफाएं हैं जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनमें कैलाश और कोटुमसर गुफा पर्यटकों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रही हैं। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कुदरत की असीम सुंदरताओं और विशेषताओं को लेकर 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी यही सुंदरता, इसकी विशेषता इसे अन्य दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों से अलग करती है। कांगेर वैली नेशनल पार्क है। इसकी खूबसूरती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक 200 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ नेशनल पार्क है और अपने आप में ये यहाँ का जो लैंडस्केप है काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऐसे वनस्पतियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे जो हमारे जड़ी बूटियाँ यहाँ पाए जाते हैं, दूसरे अन्य राज्यों में ये मिलना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसे शोध हुए हैं जो कांगेर वैली में। उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे कोई प्रजातियां हैं वो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, हमारे जो कर्नाटका है या फिर जो हमारा वेस्टर्न रीजन है, वहाँ के जो प्रजातियां हैं हमारे यहाँ पे उनको देखा गया है, जो खास करके जो वनस्पतियों में जो प्रजाति है। और उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे पक्षी भी है जो जैसे मलाबार ट्रोगन है और भी दूसरे पक्षी है जो है वेस्टर्न घाट का या मलाबार रीजन में जो पाए जाने वाले हैं। जैसे मलाबार जायंट स्क्विरल भी है जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जो केरला और दूसरे राज्यों में उसको हम लोग देखते हैं नॉर्मली। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे नेशनल पार्क में एंडेमिक है, वो यहीं पे देखने को आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे बस्तर की हिल मैना है, वो हमारे रीजन में जो है यहाँ पे पाई जाती है और हमारा स्टेट का एक वो राजकीय पक्षी भी है। उसके साथ साथ में कई हमारे जो ऐसे पहाड़ियाँ हैं जो उनका सुंदरता है वो बहुत अच्छी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। साथ साथ में जो हमारे यहाँ पे पाए जाने वाले ऐसा एक नेशनल पार्क होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रकार के केव्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें लाइमस्टोन के केव्स हैं, जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो फॉर्मेशन होता है और उनकी खूबसूरती है जो अपने आप में है। मुझे लगता है कि अपने भारत में या बल्कि मान के चलिए कि एशिया में ऐसे जो केव्स है वो ऐसी इतनी जो अप्रतिम सुंदरता है वो दूसरी जगह देखने को हमको नहीं मिलेगी। इन गुफाओं का निर्माण भी कुदरत ने अनोखे ढंग से किया है। इन गुफाओं की भीतरी खूबसूरत संरचनाओं का निर्माण आज भी लगातार जारी है। देखिए, कलेक्टिवली इसको स्पेलोथम कहते हैं। स्पेलोथम यानी केव कैसे बनते हैं, जो कभी भूतकाल में ये यहाँ से रिवर स्ट्रीम पास होता था, क्योंकि जब भी बरसात का पानी आता था वो कहीं ना कहीं तो निकासी होगा, तो यही जगह से वो होके नीचे जो नदी है उसमें चले जाते थे। तो जगह ये हॉलो बन गया, लेकिन हॉलो बनने के बाद जो ऊपर जो चूना है वो बरसात के पानी के साथ चूना शुरू करता है, तो वो जो चू के धीरे धीरे ऐसा सैंडलियर टाइप बन जाता है, जिसके कि जो ऊपर से लटकता है उसको स्टैलेक्टाइट कहते हैं और नीचे से जो शिवलिंग टाइप दिख रहा है आपको वो स्टैलेग्माइट कहते हैं। और दोनों जब जुड़ जाते हैं तो एक कॉलम फॉर्मेशन कर देता है, उसको कॉलम कहते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते देखने के लिए। ये एक से एक सुंदर सैंडलियर टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि टूरिस्ट को केव के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। यही चीज़ हम लोग सैलानी लोग देखने के लिए आते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर छोटे से केव में भी दिख रहा है। बनने की प्रथा ऐसे स्टार्ट होती है, ऊपर से जो ये पानी होते हुए आ रहा है, अपने साथ चूने लेके आ रहा है, चूने का घोल लेते हुए आ रहा है।
यहाँ पे आके थोड़ा देर रुक के यहाँ पे चूना छोड़ के, अपना कुछ चूना छोड़ के बाकी नीचे गिर जाता है, और नीचे जहाँ गिरता है तो वहाँ पे सूखते समय बाकी का जो चूना है वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो इसी तरह ये स्टैलेक्टाइट बनता है और ये नीचे देखिए स्टैलेग्माइट बनता है। आप देखेंगे इसका जो एंट्रेंस है काफ़ी बड़ा है, और एंट्रेंस से जो है सन रेज भी इसमें आ रहा है, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस, इस चेम्बर का जो एंट्रेंस है वेस्ट साइड है, तो सूर्यास्त के समय पूरा सूर्य की रोशनी इसमें आ रहा है। और चूँकि स्टैलेक्टाइट जो है ये अक्सर गीला ही होता है, वाटर चूचू के बनता है, और ऊपर से सनराइज भी पड़ जाए तो शैवाल यानी एल्गी जम जाता है। एल्गी जम के पूरा हरा कर देता है। और जहाँ पे कोई भी ऑटोट्रॉफ्स यानी एल्गी या शैवाल या हरा रंग का कोई भी चीज़ होगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी ज़्यादा रहेंगी। छोटे छोटे इंसेक्ट आपको यहाँ बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनको खाद्य पदार्थ मिल जा रहा है इसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हर जगह नहीं दिखता ये सिर्फ कुटुंब सर के इसी जगह में है। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये बना हुआ है। बस्तर क्षेत्र हमें समय समय पर नए नए प्राकृतिक उपहारों को देकर अपनी असीम संभावनाओं और विराट सत्ता से हमें अवगत कराता रहा है। जलप्रपात, झील, झरने, नदी, पहाड़, घाटियां, गुफाएं, सब कुछ। हाल ही में कुटुमसर गुफा ने अपनी खूबसूरती की एक और बेहतरीन झलक दिखाकर एक और रहस्य से पर्दा हटाया है। कुटुमसर गुफा के भीतर का ये एक और ऐसा रहस्य जहां पर्यटक आज तक नहीं पहुंच सके हैं। कुटुमसर गुफा के भीतर एक अन्य कक्ष की खोज हुई है जिसकी सुंदरता अतुलनीय है। इस कक्ष तक फिलहाल विभाग, रिसर्चर, प्रकृति प्रेमी ही इसे समझने और बूझने के लिए पहुंच सके हैं, और इसे अभी और भी समझा और बूझा जाएगा। अभी हमने क्या है कि जैसे गुफा यहाँ पे बहुत सारी है, जैसे हमारे रिकॉर्ड में लगभग यहाँ पे 14 से अधिक जो है केव्स जो है जो अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत सारी जो केव्स है, केवल हमने एक कुटुमसर केव को ही अभी पर्यटन के माध्यम से उसको खोला गया है। तो उसी में जो है एक जो है जगह, मतलब केव के अंदर ही जो है एक चेम्बर जो है वो पूर्व में जो है गांव के लोग जो है या ग्रामीण लोग हैं उनको उसको पता था, लेकिन अभी तक वहाँ पे जो है कोई जो है ज़्यादा लोग जो है जा नहीं पाए थे। लेकिन हमने इस बार जो है प्रयास करके ग्रामीणों के माध्यम से जब हमने उसकी खोज की तो वहाँ पे देखा गया कि काफ़ी सुंदर वो केव्स, वहाँ पे चेम्बर एक हमको मिला है और लगभग वो 400 मीटर लंबाई में है। और उसकी सुंदरता एक अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जो वहाँ का जो अंदर में जो लाइफ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्रकार के जो जैव विविधता है, बहुत सारे प्रकार के वहाँ पे बैट्स है, उसमें बहुत सारे आपके फ्रॉग्स की स्पीसीज़ है और स्पाइडर्स की स्पीसीज़ है। जो वहाँ की जो जैव विविधता है वो बहुत ही अपने आप में एक सुंदर है। और वहाँ का जो फॉर्मेशंस जो हो रहे हैं, जो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट जो बन रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक मतलब अप्रतिम सौंदर्य वहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। निश्चित रूप से इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है हमारे जो पर्यटक लोग हैं उनके लिए भी इसको जो है हम लोग उनको इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव जो है जगह है, हर कोई व्यक्ति वहाँ पे जा नहीं पाएगा। जो एडवेंचर अगर करना चाहते हैं या कोई नया जगह देखने का, जिसको एक्सप्लोरेशन करने का जिसको इंटरेस्ट रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये गुफा बहुत अच्छी होगी। क्योंकि नॉर्मल लोग जो है उसमें जाने के लिए उनको थोड़ा क्रॉलिंग करना पड़ेगा। तो जो थोड़ा सा सबल है, अनुभवी है, ऐसे लोगों को ही हम लोग उसमें अलाउ करेंगे। प्रकृति ने तो अपनी खूबसूरती और अपनी विशेषताओं से सदा ही मानव जीवन को खुशहाली देने का प्रयास किया है, पर बदले में हमने प्रकृति के साथ सदा से खिलवाड़ किया है, कई बार जानबूझकर तो कई बार अनजाने में। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे द्वारा छोड़ी गई एक सांस भी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, इस पर हमें यकीन करना होगा। जो पर्यटक इन गुफाओं में घूमने आते हैं, उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली सांसों से गुफा के अंदर प्राकृतिक संरचना के स्वरूप में बदलाव आया है। ये देखिए स्ट्रक्चर तो यहाँ फॉर्म हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा ये ब्लैकिश हो गया, एक तरह से पूरा काला काला पड़ गया। इसका कारण ये है इतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का, टूरिस्ट का, एंथ्रोपोजेनिक इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वो मिल के पूरा इसको काला कर दे। ये पॉल्यूशन की वजह से। हाँ,
ओके। आप लोग जो आ रहे हैं सब सांसें हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम collect करते हैं। एक्सपेल करते हैं, इनहेल करते हैं वो। जी नहीं तो यदि अगर अनटच रहता है या बहुत लिमिटेड लोग आते हैं तो ये व्हाइट चमकता है। जी। प्रकृति का ये अनोखा संसार नए नए रूपों में प्रकट होता रहता है और बस्तर में ऐसे नए जलप्रपात, गुफाएं निश्चित रूप से और भी प्रकट रूप में सामने आती रहेंगी। आइए एक नई शुरुआत करें, व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपने लाभ से ऊपर उठकर प्रकृति की देवी की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए। आने वाले एपिसोड्स में हम इस पर भी बात करेंगे और तब तक अपना प्रयास हम जारी रखें। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। देखते रहिए टास्क न्यूज़।